आप देख रहे हैं QNS टीवी की क्विक रिपोर्ट। हमारी जो अभी की क्विक रिपोर्ट है ये कश्मीर के एक इलाके से आई बड़ी ही पॉजिटिव खबर है और बड़ी ही इनोवेटिव खबर है। जब इस तरह की खबरें दोस्तों सामने आती हैं तो बताते हुए बहुत खुशी होती है, क्योंकि यहाँ हमें ये बताते हुए बेसिकली बहुत खुशी होती है कि कश्मीर के गली कूचों में जहाँ आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, उम्मीद भी नहीं कर सकते, वहाँ से इनोवेशन के इस तरीके के नज़ारे सामने आते हो। तो इसी तरीके की एक खबर, एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें हमें ये पता चला कि कश्मीर के गली कूचों में भी पोटेंशियल है इनोवेशन का, नई चीज़ों को, यूनिक चीज़ों को सामने रखने का। हम बेसिकली यहाँ बात किस बारे में कर रहे हैं उस पर बढ़े। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस पूरी रिपोर्ट की जो सेंटर का अट्रैक्शन है दैट इज़ कॉपरवेयर। कॉपरवेयर की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली दिमाग में आता है बर्तन, यूटेंसिल्स जो घरों में इस्तेमाल होते हैं, और हमें लगता है कि जो कॉपरवेयर है उसमें सिर्फ बर्तन ही सीमित हैं। पर यहाँ एक व्यक्ति कश्मीर से, श्रीनगर से इस तरह के सामने आए हैं जिन्होंने इस नोशन को तोड़ने के लिए बहुत काम किया है और अपनी इनोवेशन से साबित किया है कि जो कॉपरवेयर है वो सिर्फ बर्तनों तक ही सीमित नहीं है। बस आपकी सोच, सूझबूझ और समझ होनी चाहिए तो आप इस एक धातु को कोई भी शेप देकर किसी भी तरीके की एक इनोवेशन को जो है इजाद कर सकते हैं। आप उसे एक फिजिकल फॉर्म में सबके सामने रख सकते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं के मोहल्ला शम्सवारी श्रीनगर के रहने वाले मोहम्मद असलम भट्ट की, जिन्होंने इस डाइंग आर्ट को अपने इनोवेटिव आइडियाज़ से एक नया जन्म दिया है, एक नई शक्ल दी है। इनका बेसिकली काम क्या रहता है, ये जो कॉपरवेयर है, जो बर्तन है, वो तो खैर बनाते ही बनाते हैं, पर ये इस तरीके की एक जो यूनिक आइटम्स है उसको बनाकर लोगों के सामने, जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, एक एग्जांपल सेट करते हैं कि इस एक धातु को, एक एलिमेंट को आप सिर्फ बर्तनों तक ही सीमित ना रखें। इसकी जो पहुंच है, इसकी जो एक आप कह सकते हैं अप्रोच है, वो काफ़ी वाइड है, काफ़ी वास्ट है। जो चीज़ आज चमकती हुई दिखती है वो हमेशा ही इस तरह से चमकती हो ये ज़रूरी नहीं है। और हम जानते हैं कि जिस तरह से ये एक डाइंग आर्ट है, इसमें जो हम कह सकते हैं कि मॉनेटरी बेनिफिट्स वो इतने ज़्यादा नहीं होते होंगे, या इसमें जो हम कह सकते हैं स्ट्रगल एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड्स वो नॉर्मली ज़्यादा रहते होंगे। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि क्राफ्ट इज़ एन एस्पेक्ट जो कि हमेशा से, जहाँ जो उनके आर्टिस्ट्स होते हैं उनकी स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा रहती है। और खैर यहाँ उन सारे स्ट्रगल्स को पार करते हुए आज इस तरीके से ये चमकते हुए सामने आए हैं अपने इनोवेशंस के ज़रिए। यहाँ एक और बड़ी ही नोटेबल बात जो सामने आई वो ये थी कि एक रिपोर्टर से बात करते हुए इन्होंने बताया कि जब इन्होंने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू करना चाहा तो इन्हें बताया गया था कि नॉर्मली रजिस्टर करना अपने जो ब्रांड नेम है या जिसके अंडर वो काम कर रहे हैं उसे रजिस्टर करना आसान नहीं है, बहुत समय लग जाता है। पर यहाँ इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी इनोवेशन से, अपनी यूनिक टेक्निक्स से इस तरीके से अपनी एक छाप छोड़ी हुई थी कि जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचे, प्रोसेस शुरू किया, तो वहाँ सरकार की मदद से इनका रजिस्ट्रेशन सिर्फ 5 मिनट में हो गया। यानी कि अगर आप मेहनत करना जानते हैं, अगर आप अलग सोच रखते हैं, एक कह सकते हैं कि भीड़ से हटकर आप कुछ करना जानते हैं, तो आपको जो है कोई नहीं रोक सकता, कोई हर्डल ज़्यादा देर तक आपके सामने टिक नहीं सकती, फिर ऊपर वाला आपके लिए रास्ते बनाता है। और इसके अलावा मोहम्मद असलम भट्ट जो इस तरीके की कारीगरी को अंजाम देते हैं, अब इनका साथ में ये भी कहना है कि इनका जो काम है वो सिर्फ अब इतने तक ही सीमित नहीं रह गया है। अब जो सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इन्हें इनवाइट करती है अलग अलग पोडियम्स पे, ताकि वो अपना परसेप्शन, अपना क्रिएशन और अपना थॉट जो है वो लोगों तक पहुंचा सके, एक पोडियम के सहारे अपॉर्चुनिटी देते हुए, ताकि वो वहाँ अपनी बातें सामने रख सकें। इसके अलावा उन्होंने ये बात भी सामने रखी कि अब उनको स्टूडेंट्स भी दिए जाते हैं जो इस क्राफ्ट से एसोसिएटेड हैं, इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, तो इनके पास स्टूडेंट्स भेजे जाते हैं ताकि वो इस कला को, इस आर्ट को, इस क्राफ्ट को सीख सके। यहाँ इस बात से, इस कदम से एक बात तो साफ़ होती है कि जो ये आर्ट है, अगर इसको सीखने वाले मल्टीप्लाई होते जाएंगे तो ये आर्ट डाइंग आर्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये डेफिनेटली आउटशाइन कर जाएगा। और क्या पता कश्मीर से कौन क्राफ्ट्समैन दुनिया के मैप पे एक अपना मार्क छोड़ जाए।
और वैसे भी जहां आज हम सब जानते हैं कि कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयमेंट की दरें हैं वो बढ़ रही हैं, नौकरियां नहीं हैं, वहां इस तरह के क्राफ्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व करके, इनको सीख कर, इनकी और कदम बढ़ाकर आप ना ही सिर्फ अपने आप के लिए एक रोज़गार का मौका खोल सकते हैं, वहीं आप अपने साथ साथ कई और लोगों को अपने काम में इन्वॉल्व करके कई और लोगों के लिए रोज़गार का एक मौका, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ हमेशा अगर हम देखें तो एक विन विन सिचुएशन ही रहेगी। बस यहाँ बात सिर्फ इतनी आती है कि आपको अपने हर्डल से आगे उठना है, आपको अपने हार्डशिप्स से डरना नहीं है, आगे कदम बढ़ाते हुए चलते जाना है, और फिर द वर्ल्ड इज़ एट योर फीट, ये कहावत फिर किसी भी तरीके से झूठी साबित नहीं होगी। तो इसी पॉजिटिव और इसी ब्यूटीफुल रिपोर्ट के साथ फ़िलहाल हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए स्टे ट्यून्ड टू QNS TV।